वेलकम एवरीबॉडी। मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव और आपका स्वागत करती हूं इस खास स्पेशल डायरेक्ट डायलियन शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर, हेल्पिंग इन गुड हेल्थ फॉर डायबिटिक्स। दोस्तों, गुड हेल्थ से इंस्पायर हमारा ये शो दिन ब दिन कामयाबी की ऊंचाइयां छूता जा रहा है और ढेरों शुगर के पेशेंट्स के लिए प्रेरणा भी बनता जा रहा है। आज भारत में ब्लड शुगर की प्रॉब्लम जिस रफ्तार से बढ़ रही है, उससे कई गुना ज्यादा रफ्तार से इसकी रोकथाम के लिए प्रयास कर रही है एक जानी मानी कंपनी, एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर। ब्लड शुगर के खिलाफ अपने अभियान में एमिल हेल्थ केयर को साथ मिला है प्रसिद्ध सरकारी संस्था CSIR की रिसर्च का। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की पूरी टीम डॉक्टर नितिका कोहली के गाइडेंस में लगातार शुगर के पेशेंट्स की हेल्प के लिए तत्पर है। डॉक्टर नितिका कोहली का एक ही उद्देश्य है, ब्लड शुगर के खिलाफ लोगों को जागरूक करना। दोस्तों, डॉक्टर नितिका कोहली के मार्गदर्शन में हमारा ये कैंपेन देश के कोने कोने में पहुंच चुका है और कई शुगर के पेशेंट्स की मदद ऑलरेडी कर चुका है। आज हमारे बीच डॉक्टर नितिका कोहली मौजूद हैं, तो चलिए मिलकर डॉक्टर नितिका का स्वागत करते हैं। डॉक्टर नितिका, केवल स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट्स शुगर की मैनेजमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मधुमेह की बीमारी है और आप भी जानना चाहते हैं कि किस तरह इसे किया जाए मैनेज, तो ये एपिसोड खास आपके लिए है। हेल्पलाइन नंबर्स पे फ़ोन कीजिए और डॉक्टर नितिका से बात कीजिए। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं एक और एक्साइटिंग ब्रांड न्यू एपिसोड। डॉक्टर नितिका, सिंस मैंने कहा कि एपिसोड एंटीऑक्सीडेंट्स के ऊपर है, तो सबसे पहला सवाल कि एंटीऑक्सीडेंट्स होते क्या हैं और शुगर से रिलेटेड इनका क्या रोल है? देखिए अंकिता, जब हम बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की या कुछ भी, अगर जनरल भाषा में मैं बताऊं तो कुछ भी आपने खाया, जो भी आपको उसका असर बॉडी में मिलना चाहिए, जो पचना चाहिए उसको, उसके लिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें जो भी प्रक्रिया होती है उसमें ऑक्सीजन का बहुत मेजर रोल होता है। ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है उस पूरी प्रक्रिया में। तो ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए, ये एक्चुअली हमें पता भी है। बट यही ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें एक और कैपेसिटी होती है कि ये फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं जो कि नुकसान देते हैं हमारी बॉडी में, हमारे हेल्दी सेल्स को जो है उसमें जाकर अटैक करते हैं। और जितने ज़्यादा फ्री रेडिकल्स हमारी बॉडी में रहेंगे उतने ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस बढ़ गए हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स यही होते हैं जो कि जाके इन फ्री रेडिकल्स को वहाँ पर अटैक करते हैं, इनको कम्बैट करते हैं, इनकी जगह एक अच्छा इफेक्ट देते हैं हमारी बॉडी में और इनका जो होने वाला नुकसान है उससे हमें बचाते हैं। डॉक्टर, अब मैं जानना चाहूँगी कि एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल क्या होता है ब्लड शुगर मैनेजमेंट में, पर उसके पहले लेट्स टेक द फर्स्ट कॉल। जी हेलो। हेलो नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। जी, नमस्कार जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? जी। मेरा नाम सलीम है, मैं मुरादाबाद उत्तर प्रदेश से बात कर रहा हूँ। नमस्कार सलीम जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? जी मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी डॉक्टर साहब, मेरी एज 33 इयर्स है। हाँ जी। एक्चुअली कुछ समय पहले मैंने शुगर चेक कराई थी। अच्छा। तो मेरी फास्टिंग ब्लड शुगर 110 आई थी, मैं बॉर्डर लाइन पे थी। जी। तो मैंने सुना है कि कुछ लोगों को और मैंने देखा भी है इनफैक्ट कि मेथी के बीज लेने से उनको फायदा होता है शुगर में। हाँ तो जी। क्या मैं भी इस्तेमाल कर सकता हूँ शुगर के लिए मेथी के बीज? देखिए सलीम जी, सबसे पहले तो देखिए ब्लड शुगर की जो आप एक रीडिंग मुझे बता रहे हैं वो एक रीडिंग से ऐसा ज़रूरी नहीं है ये साबित हो जाता है कि आपको ब्लड शुगर है या आप प्री डायबिटिक हैं, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये जो टेस्ट है ये 2-3 बार कराना चाहिए कुछ दिन के गैप में। और साथ ही साथ आपको एक टेस्ट कराना चाहिए जो आपकी 3 मंथ्स की एवरेज ब्लड शुगर बताए, ताकि एक्चुअली आपको पता चले कि आप प्री डायबिटिक हैं कि नहीं हैं। अगर आप हैं तो आप मेथी के सीड्स का सेवन कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेथी के सीड्स लेकर लोग अपनी ब्लड शुगर कंट्रोल कर लेते हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर कोई लोग करते भी हैं तो उसके साथ और भी बहुत सारी चीज़ें वो ज़रूर कर रहे होंगे, जैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस हैं या फिर उनकी जो स्लीप पैटर्न्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, जो स्ट्रेस लेवल्स हैं वो मेंटेन्ड हैं। अगर वो हर पेशेंट में अलग हैं, आपका वर्क प्रोफाइल अलग होगा, आपके स्लीप टाइमिंग्स अलग होंगे, स्ट्रेस लेवल्स अलग होंगे, तो ये हर पेशेंट में मेथी के सीड्स काम करेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट कोई नुकसान नहीं करेंगे ऐसा पक्का है। ठीक है, यानी मुझे साथ में दवाई भी लेनी पड़ेगी?
देखिए, सबसे पहले तो ये पता चलना चाहिए कि आप प्री डायबिटिक हैं, बट साथ ही साथ जब हम बात करते हैं अपनी मेडिसिन की, तो जो CSIR ने अभी नई रिसर्च करी है मेडिसिन में, उसमें 6 ऐसी हर्ब्स हैं जो बहुत कॉमन हर्ब्स हैं, आयुर्वेद में बहुत टाइम से बताई गई थी, बट एक्चुअली में उस दवा की खूबी यही है कि उसमें वो ऑप्टिमम लेवल में है। मेडिसिन्स जो जड़ी बूटियां हैं वो ऑप्टिमम लेवल पे हैं, जब वो इकट्ठे काम करती हैं तो वो एक प्री डायबिटिक के लिए बहुत अच्छा बून है, वो डायबिटीज़ तक नहीं पहुंचने देती हैं पेशेंट को। तो सबसे पहले तो आप अपना टेस्ट कराएं, उसके बाद सोचिएगा कि दवा कौन सी लेनी है और लेनी भी है या नहीं लेनी है। अगर आप प्री डायबिटिक नहीं है तो नहीं लेने की ज़रूरत है। जी जी, शुक्रिया मैडम। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ओके, थैंक यू। दोस्तों, अगर आप भी अपनी शुगर की बीमारी को कंट्रोल करना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं कि एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, इनका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? फ़ोन उठाइए और हमें कॉल कीजिए, क्योंकि डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी की पूरी टीम आपके लिए हमेशा तत्पर है। सो डॉक्टर नितिका, मेरा सवाल यही था कि एंटीऑक्सीडेंट्स का रोल क्या है ब्लड शुगर मैनेजमेंट में? बिल्कुल, देखो अंकिता, मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि अगर हम घर में यूज़ करें या कभी देखा हो आपने सिल्वर के जो बर्तन होते हैं चांदी के, अगर आप उनको बहुत टाइम तक बाहर छोड़ दें और वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं तो काले पड़ जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एक्चुअली। तो ऐसा ही कुछ हाल अगर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, वहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन होना स्टार्ट हो गया है, वहाँ पर अगर ऑर्गन्स में डैमेज होना स्टार्ट हो गया है, अगर वहाँ पर किसी तरह का कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया जाएगा, और ऐसा अक्सर होता है जब डिजीज़ कि वहाँ पर प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, डायबिटीज़ ऐसा नहीं है कि आज है कल नहीं है, इट इज़ अ प्रोग्रेसिव डिजीज़, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया हमेशा चालू है, ऑर्गन्स में डैमेज स्टार्ट है। अगर ये बहुत टाइम तक डैमेज होता रहता है तो हम एंड अप करते हैं, पेशेंट एंड अप करते हैं कॉम्प्लिकेशंस में, भले ही वो किडनी में हो रहा हो, स्किन में हो रहा हो, कहीं पर भी। बट अगर हम कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स, ऐसी जड़ी बूटियाँ या ऐसा कुछ अपनी डाइट में इंक्लूड करते हैं कि जो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है इसको प्रिवेंट किया जा सके, या फिर ये जो फ्री रेडिकल्स हैं इसको हैंडल किया जा सके, तो जो डैमेज है उससे पेशेंट को बचाया जा सकता है, उसके होने के चांसेस बहुत कम किए जा सकते हैं। यू नो डॉक्टर, अक्सर ऐसे बड़े बड़े शब्द सुनने में आते हैं, उसमें से एक है एंटीऑक्सीडेंट, और ये तो किसी ने सोचा ही नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कहा कि जैसे सिल्वर के जो बर्तन हैं वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, सेम प्रतिक्रिया, यही प्रतिक्रिया हमारे शरीर में भी होती है। तो आप जिस तरह से समझाती हैं और हमारे व्यूअर्स जिस सरलता से समझ पाते हैं, आई थिंक ये है जो की है हमारे शो के सक्सेसफुल होने का। थैंक यू अंकिता। आई थिंक इट्स नॉट जस्ट यू, आपकी पूरी टीम देश के कोने कोने में जाके लोगों से बात करती हैं, पेशेंट से बात करती हैं, उन्हें सिर्फ मेडिकली नहीं बल्कि एज अ फ्रेंड भी उन्हें समझाते हैं। आप ही की एक टीम मेंबर हैं डॉक्टर भारती, आज मैं उनसे कुछ पूछना चाहूँगी, इजाज़त है? बिल्कुल। डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, इस एपिसोड में हम चर्चा कर रहे हैं एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में, तो आपसे जानना चाहूँगी कि अपने ट्रीटमेंट में आप एंटीऑक्सीडेंट्स को किस तरह से इंक्लूड करती हैं? अंकिता जी, ब्लड शुगर के पेशेंट्स में या वैसे भी नॉर्मल लोगों को एंटीऑक्सीडेंट्स का सेवन करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर में लगातार जो फिजियोलॉजिकल प्रोसीजर्स हो रहे होते हैं उसमें फ्री रेडिकल रिलीज़ हो रहे होते हैं जो बॉडी को नुकसान पहुंचाते हैं या डैमेज करते हैं, और ये नुकसान ब्लड शुगर के पेशेंट्स में और भी ज़्यादा हो रहा होता है। तो आजकल सभी डॉक्टर्स अपने ट्रीटमेंट में एंटीऑक्सीडेंट शामिल करते हैं, लेकिन हम जो एंटीऑक्सीडेंट्स देते हैं वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से देते हैं जिनके रिजल्ट्स और भी बेहतर हैं। ऐसी ही कुछ जड़ी बूटियाँ जैसे गिलोय, मेथी, जिनका उपयोग हम लगातार करते हैं और पेशेंट्स को फ्री रेडिकल डैमेज से बचाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर भारती। थैंक यू अंकिता जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर, एक कॉलर हैं जो आपसे बात करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, मैंने काफ़ी टाइम से उन्हें होल्ड पे रखा है, तो आपसे इजाज़त लेते हुए लेट्स टेक अनदर कॉल। जी, हेलो। हेलो, नमस्कार, एमिल हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। नमस्कार जी। जी, आपका नाम और आप किस शहर से बात कर रहे हैं? मेरा नाम तारिक है, अमरोहा से बात कर रहा हूँ मैं। नमस्कार तारिक जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर साहब, एक्चुअली मुझे ब्लड शुगर है और मुझे जानना था कि मुझे ना ग्लूकोमीटर से शुगर चेक करते हुए डर लगता है। अच्छा, तो ये ज़रूरी है कि मैं रोज़ अपनी ब्लड शुगर चेक करूँ? अच्छा, और आप अपनी जो ब्लड शुगर टेस्टिंग कराते हैं वो लैब से ही कराते हैं, वहाँ से करा लेते हैं या वहाँ से भी डर लगता है? नहीं, मुझे सुई से ही डर लगता है एक्चुअली। अच्छा,
देखिए ठीक है, मैं समझ सकती हूँ सुई से डर लगता है, कई लोगों को डर लगता है, बट एक्चुअली ये बात आपको भी समझने की ज़रूरत है। शुगर की जब हम बात करते हैं, शुगर की प्रॉब्लम की बात करते हैं, देखिए अगर आप टेस्ट ही ना कराते तो आपको पता ही ना चलता कि शुगर है, सबसे पहली बात तो ये जो सुई है इससे डरना नहीं है। इसको अगर आप समझेंगे कि ये आपकी हेल्प करने के लिए है, बिकॉज अगर आपको यही नहीं पता कि आपकी वैल्यूज़ कितनी है, आपकी ब्लड शुगर अभी है कैसी, तो आप दवा कैसे लेंगे? क्योंकि डायबिटीज़ जो है उसकी वजह से आने वाले टाइम में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, भले ही वो हार्ट प्रॉब्लम्स हों, भले ही वो आपको किडनी में कुछ प्रॉब्लम्स हों, जिसकी वजह से इसको साइलेंट किलर भी कहा जाता है। तो आप उस प्रॉब्लम तक ना पहुँचे तो उससे बेहतर है कि आप ये जो अपना डर है, सुई का डर है, अगर आज आप इसको टैकल कर लेते हैं तो आप बहुत सी आने वाली परेशानियों को डिले कर सकते हैं, बल्कि प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है कि जब आप टेस्ट करते हैं अपनी ब्लड शुगर, आप इन कंट्रोल हैं, आपको पता है कि आज आपकी ब्लड शुगर इतनी आ रही है, आपको दवा लेनी है, कैसे लेनी है, खान पान कैसा रखना है, आप इन कंट्रोल रहेंगे। अगर आप सुई से डरेंगे, टेस्ट नहीं होगा, मतलब आप बिल्कुल अनजान रहेंगे अपनी सिचुएशन से, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक है डायबिटीज़ के केस में। जी। तो अगर आप इसके बारे में सोचते हैं कि आप आने वाले कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं, आप कंट्रोल लेना चाहते हैं अपनी लाइफ का, तो आप निकाल पाएंगे ये डर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस। ओके। डॉक्टर नितिका, हमारे पास आपके एक ऐसे पेशेंट हैं जो आपसे कुछ शेयर करना चाहते हैं और हमारे व्यूअर्स को बताना चाहते हैं कि अगर तरीके से शुगर मैनेजमेंट की जाए तो सक्सेस आपकी ही होगी। लेट्स टेक अ लुक। जी, मेरा नाम राज है, मैं हरियाणा से हूँ। मेरे को 4 साल से शुगर हो रही थी। मैंने डॉक्टर के पास में गई तो मैंने उनको बताया कि भी ऐसे मेरे टांगों में दर्द है, मेरा मुंह सूखता है। उन्होंने लिख दी दो गोले सुबह खाना, 2 शाम को खाना, ठीक हो जाओगे। फिर मैंने नीतिका का टीवी पे शो देखा, फिर मैंने उनको कॉल करी, मैंने उनसे पूछा कि भी ऐसे ऐसे मेरे को है। उन्होंने फिर मेरे को बुलाया अपने दफ्तर में, ऑफिस में, अच्छा मुझसे अच्छे से समझाया कि भाई ये खाना वो खाना। फिर उससे उन्होंने कुछ दवाइयाँ दी, बहुत अच्छी तरह से समझाया था उन्होंने, दवाइयाँ दी। उससे मेरे को बहुत ही फ़र्क पड़ रहा है, उनसे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है मेरे। मैं डॉक्टर नीतिका को धन्यवाद, थैंक यू, आशीर्वाद देती हूँ कि ऐसे इनकी तरफ। वंडरफुल, इट फील्स अमेजिंग। और आज इन्हें देख के लगता है कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बिल्कुल अंकिता, और ये पॉसिबल पेशेंट्स खुद ही कर रहे हैं। जो इन्फॉर्मेशन हम उनको दे रहे हैं, अगर वो उसको सही ढंग से यूज़ करें तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। पर डॉक्टर नितिका, सही बात तो ये है कि आपका हार्ड वर्क है, आपकी मेहनत है, जो रिसर्च आप करती हैं, जो आपकी लगन है अपने पेशेंट्स के प्रति, व्यूअर्स के प्रति, ये उसी का नतीजा है कि हमारे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ हैं और इतने अच्छे फ़ोन कॉल्स हैं, ऐसे व्यूअर्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपसे लेना चाहते हैं। सो हमेशा की तरह हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमसे ढेर सारी बातें करने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू अंकिता। चलिए दोस्तों, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस एपिसोड। लेकिन आप जानते हैं कि आपके सवालों का और हमारे जवाबों का सिलसिला हमेशा चलता रहेगा। आप चाहें तो हमें लिख सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0786-300-3434, 0786-190-3434 और 0786-290-3434। हमारी ईमेल आईडी है diabetes@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं अंकिता भार्गव लेती हूँ आपसे इजाजत। पर अगले एपिसोड में ढेर सारी नई जानकारी के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.